So hi guys, welcome to our channel Mathematics Zone, Solution of Finding Mathematics. This is the lecture 24 of partial differential equation और इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11 और 12। ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ये दो तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किया है और हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और इससे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ PDF अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इसकी थियोरी के लिए उसकी भी वीडियो की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि ये इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हम लोग जानते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, उसको इक्वल टू 0 करके उसका रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के बाद उसका जो फॉर्मूला था, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसका थियरी का पहला लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 19 में, तो उसी अनुसार उसका फॉर्मूलेशन है, उसको सॉल्व करना। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3-4 केस थे, उन सभी को पढ़ना और उसी के हिसाब से बनाना। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या राइट हैंड साइड वाला पार्ट में काम आता है, जैसा कि आप लोग देख लो, ये वाला पार्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली काम आ ज़्यादा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ इधर से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस इज इक्वल टू 0। अब उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस इज इक्वल टू 0। तो एम प्लस 3 और एम माइनस 2 इक्वल टू 0 दोनों के रूट्स, m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू माइनस 3। ठीक, तो इसका CF क्या हो जाएगा, f1y प्लस 2x प्लस f2y माइनस 3x। ठीक है, ये सब पार्ट तो हम लोगों ने पहले ही कर चुका है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसका सॉल्यूशन या किया होगा, ये सब तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट पर और देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि y sin x है। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन है और ऐसा दो फंक्शन के लिए हमारे पास क्या कोई जनरल रूल नहीं है, डायरेक्ट रूल जो लगा सके हम लोग वैसा रूल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल ये फोर्थ रूल ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो जनरली जैसे हम लिखते हैं 1/f(d)' वैसे लिख रहे हैं यहाँ पर पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो पी आई इक्वल टू 1/f(d)(d') y ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसका कोई जनरल थियरी नहीं है, तो हम क्या इसको फॉर्मूला मतलब जो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं थियरी, जनरल मतलब कोई भी केस के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए वो यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d' प्लस माइनस 6d' स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा d माइनस 2d' इंटू डी प्लस 3d' वाई ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, आप लोग को ये बात पता होगा कि हमेशा ये फैक्टर करके ही हम क्या फोर्थ रूल फॉर्म 4 लगा सकते हैं। जनरल फॉर्म 4 जो हम लोग जो पढ़े थे, वो फॉर्म 4 हम कब लगाएंगे, जब हम लोग क्या फोर्थ कंडीशन में आएंगे तब। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा कंडीशन होगा तो 1/d माइनस d' इस टाइप का होगा, और इधर क्या होगा f ऑफ x y होगा तब सॉरी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्म होता है, ये d वाला जो फॉर्म होता है पार्शियल वाला, d माइनस एम d' होता है। ठीक, तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस 3x। ठीक है, अगर इसमें अभी समझने में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आगे आने वाले वीडियो में इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो सिमिलर टू फॉर्म 4 c माइनस 3x है। ठीक है, माइनस और 3x करते हैं, चलो देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होता है हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो, सॉरी c प्लस 3x था, मैंने सही कहा था कि देखो होता एक्चुअली क्या है, यहाँ पर फॉर्म आपके पास है 1/d माइनस एम d'। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूशन में आता है क्या है, y इक्वल टू c माइनस एफ एम एक्स। हमारे पास यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस को हम क्या ले सकते हैं, d माइनस ऑफ -3d'। ठीक है, एम क्या हो गया, -3, यहाँ पर -3 बैठाएं तो क्या हो जाएगा, c प्लस 3x हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, और जानते ही हो आप लोग कि उसको होने के बाद क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे आसानी से, c साइन एक्स और 3x साइन एक्स। एक क्या चल जाएगा इसमें, एक चल जाएगा u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, और एक सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर देंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। तो वही देखो यहाँ पर है हमारे पास आएगा सॉल्यूशन उसका।
तो सी माइनस सी कॉस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये निकला हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे, सी इक्वल टू वाई माइनस 3 एक्स से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद देखो क्या हमारे पास मिलता है, 1/d माइनस 2d माइनस ऑफ वाई माइनस 3x कॉस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये मिलता है हमारे पास। ठीक, फिर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो कटने वाला टर्म उसको काट देते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 cos x और 3 cos x क्या होता है, कैंसिल हो रहा है, x cos x बचेगा ये दोनों टर्म। फिर इसी के रूल 4 लगाएंगे, इसमें भी 1/d माइनस एम डी डैश है और यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है। तो इस फॉर्म 4 लगाएंगे और आसानी से इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, निकालेंगे। सॉरी, देखो फॉर्म 4 कैसे लगाते हैं यहाँ उस पार्ट में, इसका फॉर्म 4 आप लगाते हैं। ठीक है, फॉर्म 4 किस में लगाएंगे, सिर्फ फॉर्म 4 सिर्फ इसमें लगाएंगे, इस वाले पार्ट में। बोलो क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास दोनों में एफ एक्स वाई है, लेकिन यहाँ जो साइन एक्स है तो साइन का हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्या, साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई। यहाँ एन का वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसी को लेकर हम लोग आसानी से कर लेंगे। और यहाँ एम का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बैठाते हैं और देखते क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी स्क्वायर नहीं है और यहाँ डी डैश स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, d प्लस 2d डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, तो इसका वैल्यू बैठा देंगे। ऊपर फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जैसा कि हम लोग 30.3 में जो क्वेश्चन सब है उन सभी में करते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो किस पार्ट के लिए y माइनस 2x हम लोग लिए हैं, इस पार्ट में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, y माइनस 2x लिए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, सिर्फ इस पार्ट के लिए। इस दूसरा वाला पार्ट के लिए मैंने समझा दिया क्या करना है, साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई क्या करना है, इसको जो फैक्टर दिया हुआ ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास, इसको क्या करना है, हमें रैशनलाइज कर देना है। ठीक, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, ये वाले पार्ट को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और ये वाला पार्ट को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर मतलब -1, ये तो ये पार्ट तो हो जाएगा 0। ठीक, हमारे पास बचेगा क्या, माइनस ऑफ 1 यहाँ नीचे रहेगा, ऊपर d प्लस 2d डैश, तो d प्लस 2d डैश का मतलब क्या हो जाएगा, d का मतलब होता है डी वाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स हो जाएगा, और d बाई डी वाई ऑफ 3 साइन एक्स। ठीक, इस टी टाइप का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर आगे। यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये वाले पार्ट के लिए आप लोग फिर क्या कर सकते हो, कॉसेस को मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और एक तरफ u इंटू वी लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, और एक तरफ क्या लगेगा, और एक तरफ सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या का इंटीग्रेशन ऑफ 2x cos x माइनस सी ऑफ cos x dx। ठीक है, यहाँ पर d का वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या बैठा है, मैंने जो भी बोला था, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या बैठा है मैंने, -1, और डी डैश स्क्वायर का वैल्यू 0। क्या यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ d क्या होता है, ऑपरेटर है, किसको रिप्रेजेंट करता है, d बाई डी एक्स को। डी डैश क्या है, ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, d बाई डी वाई को। ठीक है, एक बात आप लोग बताओ, ये जो d बाई डी वाई है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो d बाई डी वाई क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग एक्स का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, उसका कोई फंक्शन, उसका कोई वैल्यू होगा, या वो फंक्शन कोई जनरेट करे, साइन एक्स से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, या कुछ फंक्शन निकल के देगा हमें। सोचो, पॉज करके वीडियो सोच लिया होगा आप लोगों ने। देखो साइन एक्स का फंक्शन है और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वो एक्स का फंक्शन है। मतलब हम लोग जानते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है, कि जो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ वही हमें एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे, उसी को हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट, तो ये जो 2d डैश वाला पार्ट है इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू डिफरेंशिएशन का। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम लोग सिंपली, जैसे हम लोग को निकालते आ रहे हैं अभी तक। तो 2x ऑफ साइन एक्स, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, u इंटू वी लगाया। ठीक है, यहाँ c ऑफ कॉस एक्स, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 2x बैठा देंगे। देखो हमारे पास जब c का काम खत्म हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पुनः फिर से c की वैल्यू में बैठा देंगे। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स होता है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वाई प्लस एम एक्स होगा ना। तो इसी तरह बैठा के हम लोग क्या करेंगे, फिर से वाई की वैल्यू वहाँ पर लाएंगे और जो कटने वाला होगा कट जाएगा, जो नहीं कटने वाला वो नहीं कटेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट क्या होता है, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये मैंने अभी समझाया था सर पहले। और डी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक, क्लियर है। 3 मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो क्या 3 का कॉस एक्स हो गया। यहाँ पर क्या था, सी साइन एक्स था। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इंटीग्रेशन थोड़ा कमजोर है तो यहाँ थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स यहाँ पर इस पार्ट में लगा है। ठीक, ये चीज़ आप कंफर्म कर लेना एक्स ऑफ कॉस एक्स में। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आखिर में हमारे पास बता क्या है, पी आई इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, कटने वाला आइटम को काट देंगे और जो बचा हुआ उसको हम ऐड करके लिख देंगे। तो बचेगा हमारे पास क्या, पी आई इक्वल टू माइनस ऑफ वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारे पास बचता है पी आई वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 का पी आई सी एफ निकल गया है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। फाइनल सॉल्यूशन के लिए सी एफ इक्वल टू एफ वन वाई प्लस 2x और एफ टू वाई प्लस वाई माइनस 3x। और पी आई क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो पी आई ये था। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वन वाई प्लस 2x प्लस एफ टू वाई माइनस 3x माइनस ऑफ वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर चलते हैं, 11 पर चलते हैं। वो मुझे लगता है थोड़ा आसान होगा। सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू जेड बाई डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x। इसका जेड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0, एम इन टू एम माइनस 1 इक्वल टू 0, एम वन इक्वल टू 0 और एम टू इक्वल टू 1। ठीक, या एम वन इक्वल टू 1 एम टू इक्वल टू 0 कुछ भी ले सकते हो आप लोग। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस 0x। तो क्या हो गया, सी एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस एफ टू वाई। ये हो गया हमारा इसका सी एफ। ठीक है, सी एफ निकालना तो आसान है। एक्सरसाइज 17.7 के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सी एफ निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, वहाँ हम लोग देखेंगे सी एफ कैसे निकालते हैं। बाकी पर्टिकुलर इंटीग्रल वहाँ पर आसान है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना थोड़ा चैलेंजिंग है। थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की कुछ आइडिया नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इसका। पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे लिखते हैं हम लोग फॉर्म वही लिख लेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के यहाँ पर सॉल्व करने वाले। देखो 2 ऑफ साइन ए कॉस बी। ठीक है, 2 ऑफ साइन ए कॉस बी तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया था कि देखो इस चीज़ के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अगर हम फॉर्म 4 जनरल थ्योरी लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और दिमाग में आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ आएगा भी कुछ नहीं भी आएगा। तो उससे अच्छा क्या है हमारे पास कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो लगा ले और आसानी से सॉल्व कर ले, क्योंकि उसी फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। 2 मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी क्या किया है मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा क्या कर लेंगे, साइन ऑफ 2x, देखो साइन एक्स प्लस 2y और साइन एक्स माइनस 2y निकाले। ठीक है, तो इसके लिए भी इसके आसानी से निकल जाएगा ये, और इसके लिए भी क्या करेगा, ये आसानी से निकल जाएगा। ये बात आप भी जानते हो। तो ऐसे मैंने क्या करते लिख स्प्लिट कर दिया दोनों को, और सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब आप बताओ थोड़ा सा। यहाँ पर m का वैल्यू 1, यहाँ आपका n का वैल्यू 2, तो यहाँ पर इसको उसी हिसाब से यहाँ लिख देंगे। और यहाँ क्या है, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू -2, उस हिसाब से यहाँ भी इसकी वैल्यू बैठा देंगे। समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे देखते हैं इसमें वैल्यू बैठा के इसका आंसर क्या निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू बैठा है हम लोगों ने, तो वैल्यू बैठाने के बाद हमारे पास आंसर निकलता है पी आई इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन एक्स प्लस 2y माइनस 1/6 ऑफ साइन एक्स माइनस 2y। ये निकला हमारे पास क्या, पी आई किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस भी इसी टाइप के हैं। तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सी एफ हमारे पास क्या है देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या निकला था।
ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास देख लेते हैं क्या निकला था। आपको लग रहा है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आया। देखो, आप लोगों को लिखने का तरीके के अनुसार आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको बुक के आंसर के अनुसार चलना है तो उसको आंसर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फिर ये जो फॉर्मूला है उसको फिर मैंने तोड़ा, ठीक है, और जो कॉमन टर्म्स एक तरफ रखती है कॉमन टर्म्स को, और निकाला फिर क्या पी आई, बुक के पी आई के अनुसार 1/3 ऑफ साइन एक्स प्लस वाई एक्स इंटू कॉस 2y और 2/3 ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 2y। ये बुक के पी आई की तरह निकला है तब, क्योंकि मैंने इसका क्या ये दोनों को स्प्लिट कर दिया। आप चाहो एग्जाम में स्प्लिट करो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक, सिर्फ आपको पी आई निकालने से मतलब होना चाहिए, अगर निकल गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसका पी आई क्या हो गया, 1/3 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस 2y प्लस 2/3 ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 2y। ठीक, पी आई निकल गया। अब कम्प्लीमेंट्री हम फंक्शन हमारे पास सिंपल था। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था f1y प्लस एक्स प्लस f2y और पी आई इक्वल टू 1/3 साइन एक्स कॉस 2y प्लस 2/3 ऑफ कॉस एक्स साइन 2y। ये था, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा जो नीचे दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में होगा तो मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन सब में बहुत आसान दिया हुआ है, सिर्फ निकालने में किसका दिक्कत आ रही है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो वो भी थोड़ा आसानी है, सिर्फ थोड़ा लेंथी हो रहा है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, सी एफ इक्वल टू f1x प्लस f2y प्लस एक्स। अब मुझे लगता है ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल पर थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा इसका, इसको भी क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से ही क्या करेंगे, रिलेशन यूज करके जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ ये दोनों फार्मूला, यही दोनों फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको आगे स्प्लिट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा स्प्लिट हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि देखो साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई के लिए सेम फार्मूला होगा, तो ये दोनों पार्ट को हम सेम एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और ये दोनों पार्ट को क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो फॉर साइन एक्स प्लस 2y और कॉस एक्स प्लस 2y, क्योंकि दोनों का एम एक्स प्लस एन वाई सेम है, तो क्या हो जाएगा, उसके जो डी स्क्वायर की वैल्यू -1 और डी इंटू डी डैश की वैल्यू जो बैठेगी वो मैंने यहाँ पर लिखा -2 बैठा है, -2 डालना पड़ेगा वहाँ पर, तो वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। देखो 1/2 इंटू -1 डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने बैठाई और डी डैश की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ -2 बैठाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +1, तो बचेगा क्या आखिर में हमारे पास, एक मिनट, बचेगा 1/2 ऑफ साइन एक्स प्लस 2y प्लस कॉस एक्स प्लस 2y। ये निकला, किसके लिए निकला हमारे पास, एक्स प्लस 2y वाले टर्म के लिए। अब नेगेटिव टर्म के लिए निकालते हैं x-2y और कॉस x - 2y के लिए, ठीक है, साइन वाला, क्योंकि दोनों का एम एक्स प्लस एन वाई सेम है, तो निकलेगा क्या, जो वैल्यू सेम है, क्योंकि जो डी स्क्वायर और डी डैश की वैल्यू जो सब्सटीट्यूट करते हैं उसी टाइप सब्सटीट्यूट करते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू -1 और डी डैश इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्यों होगा, क्योंकि -m इंटू n होता है, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, n की वैल्यू -2 है, तो -2 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो बचेगा क्या आखिर हमारे पास, क्या पी आई इक्वल टू 1/2 ऑफ -1 इंटू -2 इक्वल टू -3 हो जाएगा, 1/6 साइन एक्स -2y प्लस कॉस एक्स -2y। ये हो गया हमारे पास। अब दोनों पी आई को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सॉरी, दोनों पी आई को जोड़ देंगे तो 1/2 ऑफ ये निकला और -1/6 ऑफ ये वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट, x - 2y वाला पार्ट, ठीक, दोनों निकल गया। अब जो फाइनल उत्तर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, f1x प्लस f2y प्लस एक्स, सिंपल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारे पास निकला हुआ है दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ तक गाइज आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको किस पार्ट में दिक्कत है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छी तरह से क्लियर कर सकूँ।
और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। जल्दी हम लोग 800 सब्सक्राइबर पर लगता है पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन 13, 14, 15 और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे, और इसके बाद देखते हैं कौन चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।